हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम प्रमोद साक्य, वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल मैक लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की थ्योरी लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करेंगे। यह हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का 4th लेक्चर रहेगा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। ठीक है, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल डिस्कस करेंगे। तो रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल को रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एग्जैक्टली अपोजिट होता है कार्नोट साइकिल के। कार्नोट साइकिल के एग्जैक्टली रिवर्स होता है ये, तो इसीलिए इसको हम रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल कहते हैं। तो यहां पर ये जो डायरेक्शन आप लोग देख रहे हैं ये हमारी रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल की डायरेक्शन है, लेकिन अगर एक्चुअल कार्नोट साइकिल की डायरेक्शन देखें तो वो हमारी कैसी होंगी, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन हो जाएंगी एक्चुअल कार्नोट साइकिल की। तो यहां पे कार्नोट साइकिल के बारे में जो स्टडी करते हैं वो हम किसके अंदर करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कार्नोट साइकिल के बारे में स्टडी करते हैं और ये हम स्टडी कर रहे हैं वो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर कर रहे हैं। रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल के ऊपर रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क करता है, इसीलिए इसको हम रेफ्रिजरेशन साइकिल भी कहते हैं। और कार्नोट साइकिल एक प्रकार का हाइपोथेटिकल या आइडियल साइकिल होता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी होती हैं? सारी रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं और उसके अंदर कुछ अजम्पशंस लिए जाते हैं। जैसे जो अजम्पशंस होते हैं, जैसे पिस्टन हमारा कैसा होगा? फ्रिक्शनलेस होगा। पिस्टन कैसा होगा? फ्रिक्शनलेस होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो हीट लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, वो क्या होगा? जीरो होगा। हीट लॉस क्या होगा? जीरो होगा। इसलिए इसको हम आइडियल या हाइपोथेटिकल साइकिल कहते हैं। और इसका एग्जैक्ट अपोजिट जो साइकिल रहता है उसको हम कहते हैं रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल को अगर हम डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। जो एक्चुअल कार्नोट साइकिल है उसके अंदर क्या करते हैं, जो हीट है, हीट को कन्वर्ट करते हैं किसमें? मैकेनिकल वर्क में। मैकेनिकल वर्क में। लेकिन रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, यहां सिस्टम से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और इस हीट को सराउंडिंग में रिजेक्ट करते हैं, जिससे उस सिस्टम को कूल रखा जा सके। उस सिस्टम को ठंडा रखने के लिए हम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं यहां से और सराउंडिंग में उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम रेफ्रिजरेशन साइकिल भी कहते हैं। तो इसके आगे देखते हैं। तो यहां पर जो प्रोसेस आपको दिख रही है, ये जो फर्स्ट प्रोसेस है 1 से 2 जो प्रोसेस है, 1 से 2 प्रोसेस हमारी क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन क्यों कहा जा रहा है इसको? क्योंकि यहां पर जो एंट्रोपी है, ये इसमें हम देख सकते हैं यहां पर एंट्रोपी क्या है? कांस्टेंट है। S इक्वल टू C कांस्टेंट है। यहां पर एंट्रोपी S1 इक्वल टू है S2 के बराबर। क्यों है? क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो कैसी है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। और एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट जो होती है, हीट क्या होती है? हीट जीरो होती है। हीट ट्रांसफर जीरो होता है। तो इसीलिए अगर हम एंट्रोपी की देखें तो ds इक्वल टू होता है dq बाई t। तो यहां से जो हीट है वो क्या है? जीरो है। तो एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ds इक्वल टू हो गया जीरो। तो यहां पर जो चेंज इन एंट्रोपी है S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? S2 के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कहते हैं। तो यहां पर एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट हो गई। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहां पर हम जो रेफ्रिजरेंट है उसको कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस करने से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये जो टेम्परेचर है क्या हो रहा है, यहां से T1 से T2 तक इंक्रीज हो रहा है। तो ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर हमारा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्योंकि यहां पे हम इसको क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं।
तो कंप्रेस करने पर उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज करेंगे, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। जैसे अगर हम इस पीवी डायग्राम के अंदर देखें तो ये वॉल्यूम V2 है, ये V1 हो गया, ये जो वॉल्यूम है V1 हो गया। और अगर हम V2 पर वॉल्यूम देखें, ये क्या हो गया, यहां से कम हो गया, वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो ये होगी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क इनपुट देना पड़ेगा, यहां पर वर्क इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो वर्क इनपुट है, वर्क इनपुट किसके बराबर होता है, वर्क इनपुट होता है Q रिजेक्टेड, जो हीट रिजेक्ट हो रही है हमारी, माइनस में Q एब्जॉर्ब, जो हीट हमारी रिजेक्ट हो रही है, यहां पर हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, ये इवेपोरेटर हो गया, और यहां पर हीट रिजेक्ट होगी, यहां पर हीट एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अगर हम दूसरी प्रोसेस की बात करते हैं, यहां पर 2 से 3, प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 में क्या होगा, यहां पर हमें दिख रहा है कि ये कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो इसको हम कहेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और आइसोथर्मल कंप्रेशन मतलब यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यहां पे T2 इक्वल टू T3 है, ये T2 इक्वल टू T3 है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो हीट रिजेक्ट हो रही है किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, हीट रिजेक्ट हो रही है। तो यहां पर जो हीट रिजेक्ट हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है, वो कितनी हो जाएगी, Q रिजेक्टेड इक्वल टू हो जाएगी। अगर हम यहां से एंट्रोपी के टर्म में देखें तो एंट्रोपी क्या होती है, ds इक्वल टू होती है dq अपॉन में T। तो यहां पर जो हीट होगी, हीट रिजेक्टेड, dq इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, ds इंटू में T। तो dq, q यहां पे हीट है, हीट रिजेक्टेड है, और ds चेंज इन एंट्रोपी हो गया, डेल्टा S ले लेते हैं इसको। और टेम्परेचर हमारा कितना है, या तो इसको T2 ले लेते हैं या T3। तो ये T2 और T3 दोनों सेम है, तो यहां पर हम ले लेते हैं इसको T2। तो ये हो गई हमारी हीट रिजेक्टेड। अब हम देखते हैं 3 to 4। 3 to 4 प्रोसेस क्या है हमारी, यहां पे देखते हैं। ये जो 3 to 4 प्रोसेस है वो क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। यहां पर ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के अंदर क्या कराएंगे, हम उसको आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंड कराएंगे, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में भी जो हीट है, हीट ट्रांसफर क्या होगा, dq इक्वल टू होगा 0। इसीलिए यहां पर जो एंट्रोपी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, S3 इक्वल टू S4 हो जाएगी, एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगी। अब जब ये एंट्रोपी यहां पे कांस्टेंट होगी तो इसमें जो प्रेशर है, प्रेशर हमारा क्या कर रहा है, कम हो रहा है, प्रेशर रिड्यूस कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर, रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर क्या होता है, अगर प्रोसेस लेते हैं, ये हो गया कंडेंसर, ये हो गया हमारा यहां पे कंप्रेसर, ये कंप्रेसर है, और यहां पर होता है इवेपोरेटर। और यहां पर ये टरबाइन लगा देते हैं, या फिर यहां पे एक्सपेंशन कराना है तो यहां पर क्या यूज कर लेते हैं हम, एक्सपेंशन डिवाइस। ठीक है, ये हो गया टरबाइन या फिर एक्सपेंशन डिवाइस। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3 हीट रिजेक्ट की, 3 to 4 यहां पे हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपेंड करा रहे हैं। तो एक्सपेंशन हो रहा है यहां पे, मतलब प्रेशर को कम कर रहे हैं, यहां पर प्रेशर हमारा रिड्यूस हो रहा है। ये देखिए यहां पे प्रेशर हमारा रिड्यूस हो रहा है, और वॉल्यूम भी थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है। यहां से देखिए ये थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, यहां पर V3 से, ये V3 से
V4 पे पहुंच रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है थोड़ा सा और प्रेशर हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो प्रेशर इसलिए डिक्रीज करते हैं जिससे यहां पर इवेपोरेटर प्रेशर है, इवेपोरेटर प्रेशर तक उसको लाया जाता है। तो इसके अंदर प्रेशर हमारा डिक्रीज करेगा और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब आती है प्रोसेस 4 to 1। 4 to 1 क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा? टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। इसके अंदर यहां पे देख सकते हैं ये T2 इक्वल टू T1 है, दोनों टेम्परेचर यहां पे कांस्टेंट है और यहां पर हीट हमारी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। यहां पे ये इवेपोरेटर हो गया, तो यहां से हमारी हीट क्या होगी? ये एब्जॉर्ब होगी। क्यों? हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो हीट एब्जॉर्ब होगी यहां पर। तो इसमें देखते हैं हम क्या 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 कंडीशन हो रही है। यहां से देखिए एक 4th पॉइंट से 1 पॉइंट की ओर, तो यहां पर हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है? जो प्रेशर है, प्रेशर तो रिड्यूस हो ही रहा है। यहां से देखिए ये प्रेशर हमारा रिड्यूस हो गया, यहां पर आ गया। इस प्रेशर से इस प्रेशर में पहुंच गए और वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम देखिए यहां से यहां पहुंच गया, तो वॉल्यूम हमारा V2 पर पहुंच गया, वॉल्यूम हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो गया। इवेपोरेटर का काम क्या रहता है? हीट को एब्जॉर्ब करना लो टेम्परेचर से और उसको कंप्रेसर के अंदर भेजना। तो यहाँ पर जो जितनी हीट एब्जॉर्ब होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो इसके अंदर हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी मिलता है यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? प्रेशर हमारा रिड्यूस हो रहा था, प्रेशर रिड्यूस हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पर हमें मिलेगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अगर हम हीट एब्जॉर्ब की बात करते हैं, हीट एब्जॉर्ब यहां पर हो रही है जिसको हम क्या कह रहे हैं? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कह रहे हैं। तो हीट हमारी एब्जॉर्ब कितनी होगी? ये 4 to 1। तो यहां पर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, T4 इक्वल टू T1। टेम्परेचर कांस्टेंट है इस प्रोसेस के अंदर। और जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है और एंट्रोपी के टर्म में अगर हम ले रहे हैं, तो हीट एब्जॉर्ब क्या निकल के आ जाएगी? डेल्टा एस। और टेम्परेचर कितना है? T4 ले लेंगे या T1 ले लेंगे, तो ये हमारी हीट एब्जॉर्ब आ गई। अब हमें यहां पर निकालना है क्या? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो वो वाला जरूर देख लें। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर टर्म एफिशिएंसी इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि एफिशिएंसी हमारी 1 से कम होती है और यहाँ पर COP हमारी 1 से ज्यादा होती है, इसलिए ये एक नई टर्म है जिसको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होती है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट या फिर हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम लो टेम्परेचर अपॉन में वर्क इनपुट, वर्क इनपुट। तो यहां पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यहां पर Q एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब क्या थी? ये डेल्टा S इंटू में T1। और वर्क इनपुट क्या है? यहां पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वर्क इनपुट है Q रिजेक्टेड माइनस Q एब्जॉर्ब। तो Q रिजेक्टेड क्या है? डेल्टा S T2 और Q एब्जॉर्ब क्या है? डेल्टा S T1। तो यहां पर डेल्टा S T2 माइनस में डेल्टा S T1। तो यहां पर डेल्टा S से डेल्टा S कैंसिल हो जाएगा और यहां पर क्या बचेगा? T1 अपॉन में T2 माइनस में T1। तो ये आ गई हमारी COP। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकल के आ गई हमारी यहाँ पे। तो ये होती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, T1 अपॉन में T2 माइनस T1। तो यहां पर T1 लो टेम्परेचर है, तो इसको हम TL अपॉन में TH माइनस में TL भी बोल देते हैं। इसी को बोल देते हैं हम TL अपॉन में TH माइनस में TL। इससे आपको याद रखने में भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे लोअर टेम्परेचर हमें ऊपर लेना है और नीचे दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है।
तो ये होती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।